जो बयान आया है उसके राजनीतिक मायने हैं या ध्रुवीकरण की कोशिश है? क्या मकसद है इस बयान के पीछे, और सिर्फ गिरफ्तारी से काम चल जाएगा क्या? ब्रिजेश जी, ये बहुत ही आपत्तिजनक और विवादास्पद, और इस पर तुरंत उस मौलाना को जेल लेनी चाहिए। नहीं तो सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई तो होगा ही। लेकिन देखिए, जड़ इस पर जाइए। जड़ क्या है? ये जड़ जो है, कुछ करण के लोगों के द्वारा जो कुछ कृति करते हैं, ये उनके द्वारा पाले पोसे जाने वाले लोग। क्या ये जानते नहीं है? सनातन धर्म को नहीं जानते हैं क्या? प्रभु श्री कृष्ण जी के बारे में ये नहीं जानते हैं कि इस भारतवर्ष के हमारे जो है श्री कृष्ण भगवान जी आदि अनंत हैं। उनके बारे में इस प्रकार की टिप्पणी हिंदुओं को की आस्था को, हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा इन्होंने जो है उनको कष्ट दिया है। तो आपको क्यों लगता है कि समाजवादी पार्टी के पाले हुए लोग हैं? भाई मौलाना ने बयान दिया, वो समाजवादी पार्टी के तो नेता है नहीं। ब्रजेश जी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने निंदा भी तो नहीं की है। अभी प्रभु श्री रामचंद्र जी को लेकर या सनातन के प्रति इनका जो प्रेम जागृत हुआ है, लेकिन क्या अभी आपने किसी भी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता के बारे में इस बयान की निंदा आपने सुना? अखिलेश यादव जी का ट्वीट आया या अखिलेश जी के पार्टी के नेताओं के द्वारा इसकी निंदा की गई, या इस मौलाना के बारे में कुछ कहा गया? नहीं कहा गया। तो इसी से लगता है कि ऐसे लोग इन्हीं लोग के द्वारा, इन्हीं लोग के संरक्षण में है। ठीक। अगर ना होते तो इस प्रकार की बोलने की हिम्मत कैसे हो गई? चलिए, रविंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। रविंद्र जी, बीजेपी का सीधा सीधा आरोप है कि आपके पाले पोसे लोग हैं ये। क्या मौलाना के बयान सही है? आप उसके पक्ष में हैं? और नहीं है तो अब तक इस तरह का बयान क्यों नहीं आया, खंडन क्यों नहीं आया, या उसकी आलोचना क्यों नहीं की सपा प्रमुख द्वारा? सभी ने आलोचना की है। ये जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस है, इनके पास दो चीज है। एक प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री है, एक चरित्र हनन गिरोह है। और एक गिरोह के रूप में इस प्रकार का कार्य करते हैं। किसी से भड़काऊ भाषण दिलाएंगे, फिर उस पर धरना प्रदर्शन करेंगे। जरा ये बता रहे थे ना, किसी ने किया, जरा इनकी भाषण सुन लीजिए और इनकी निंदा ये करके जाएंगे कि नहीं। अभी हिंदू धर्म बोलने में इनको शर्म लग गया। हिंदू नहीं बोलेंगे, सनातन सनातन बोलेंगे, इतना चिड़ है। सुनिए। प्रभु श्री राम अवैध संतान है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का एक कैबिनेट मंत्री। माता जानकी टेस्ट ट्यूब बेबी है, उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री। उसको प्रमोशन देके बना दिया राज्यसभा का सांसद। वर्तमान मुख्यमंत्री, उनको प्रमोशन देके दूसरी बार मुख्यमंत्री बना दिया। क्या कहते हैं? हनुमान जी दलित हैं। इनका जो मुखिया है इस पूरे प्रोपोगंडा सेल का और पूरे जितने भी है गैर रजिस्टर्ड संस्था का, मोहन भागवत जी, वो कहते हैं हिंदू शब्द ही विदेशी है। मतलब हिंदू मत बोलो अब। इससे बड़ा तो कुछ अपराध हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारे संविधान में हिंदू शब्द आया है। मोहन भागवत कहते हैं हिंदू शब्द विदेशी है, सनातन बोलो। फिर कहते हैं जितने भी धर्म ग्रंथ हैं हिंदुओं के, उसमें छेड़छाड़ हो गया। मतलब नागपुर में लिखेंगे नया सनातन धर्म बना के। इसकी निंदा कब करेंगे भारतीय जनता पार्टी वाले? मुंह से हिंदू धर्म कब बोलेंगे, ये मैं प्रतीक्षा करूंगा। अब जरा इसकी पूरी बात सुन लीजिए। मतलब वो कोई प्रतीक्षा क्या करेंगे आप, तब जाके आप एसटी हसन पर कार्रवाई करेंगे? पहले वो करें। नहीं, अभी तो मैं कह रहा था कि जो जिनका बात का जवाब दिया, दूसरा सुन लीजिए। ये तो मंदिर गिरवा रहे हैं, मंदिर की जमीन बिचवा रहे हैं, शराब के ठेके खुलवा रहे हैं कहाँ? अयोध्या जी में। फिर मंदिर मुख्यमंत्री जी नमाज पढ़वा रहे हैं कहाँ? मंदिर के सीढ़ियों पे। देवी देवताओं पे अनाप शनाप टिप्पणियां कर रहे हैं। और ऐसे गुर्गे पाल रखे हैं इन्होंने, आरएसएस ने। यहाँ से नहीं, यहाँ से लेके अमेरिका तक ऐसे गुर्गे पाल रखे हैं। ऐसे गुर्गों से बयान दिलाते हैं, डिबेट में झगड़ा कराते हैं। क्योंकि ये इनके सब गुर्गे हैं किस वो। लिए? इसके इस नहीं आरएसएस के। नहीं, आप इधर उधर घुमा घुमा के जलेबी की तरह जवाब दे रहे हैं। सीधा सवाल था मेरा, सीधा जवाब नहीं आया। तो एसटी हसन पे कार्रवाई कर देते। चलिए, आपने कह दिया वो लगातार इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं, बीजेपी करती है, जो भी करते हैं, आरएसएस करती है। आप सीधा नहीं बोल पाए, मैं बोल रहा हूं। तो फिर आप तो कार्रवाई करिए ना। सीधा बोला, आप कार्रवाई करिए ना, एसटी हसन पे कार्रवाई करिए, या वोट बैंक के डर से कार्रवाई करने
नहीं कर रहे हैं आप लोग? आपकी सारी बातों का मैं खंडन करता हूं। मैंने सीधा बोला है कि ये इनके गुर्गे हैं, पालते हैं, इसी पे उन्माद फैलाते हैं। कौन करता है? आरएसएस करता है। अब रही बात मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, इनके नेता क्या कर रहे हैं हिंदू देवी देवताओं पे, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब सीधा कैसे बोला जा सकता मुझे नहीं मालूम इससे।